सो गाइस आज हमने स्टार्ट करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। 5.7 तक हम पहुंच गए हैं। दिस इज फॉर एक्सरसाइज 5.7। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब होता है, इसका दूसरा नाम आप कह सकते हो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाए और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाए तो आपको सेम टू सेम बात करनी है। अब इसका मतलब क्या होता है, एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ आपका। एक्सरसाइज, वैसे इसको अगर हिंदी में बोले ना क्या है, तो ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। तो सीधी सीधी बात है कि डेरिवेटिव आप निकालते हो, दैट इज नोन एज dy बाय dx। इसका भी डेरिवेटिव ddx ऑफ dy बाय dx, इसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका आंसर आएगा, देखो d से d मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट इज d स्क्वायर y एंड dx का स्क्वायर। तो इसको कहते हैं हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सीधी सीधी बात है, जो डेरिवेटिव आपने निकाल लिया, कुछ आंसर उसका आया होगा, उसका दोबारा डेरिवेटिव निकालिए, उसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर। ऐसे ही थर्ड ऑर्डर भी आता है। मान लो ये सेकंड ऑर्डर आ गया, सेकंड ऑर्डर में आपका ये आंसर आ गया, इसका दोबारा से अगर आपने ddx निकालना है, ये आ जाएगा आपका थर्ड डेरिवेटिव। लेकिन ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। मान लो अगर ये करते हैं तो क्या करते हैं, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो ये आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया। तो फिलहाल दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, तो जो सिलेबस में उसको पकड़ेंगे। इसका फिर भी एक क्वेश्चन आ जाए या डेफिनेशन आ जाए तो यू शुड नो कि क्या मतलब होता है सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऐसे चलता रहेगा, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, तो सारे होते हैं। फिलहाल स्टिक टू इट कि ये हमारा सिलेबस है। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकालना होता है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। अब निकालते हैं कैसे हैं, बहुत सिंपल है, बच्चों वाला काम है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर करने लगे हैं 2। सीधा क्वेश्चन नंबर 2 पे जंप करेंगे क्योंकि इजी है। हमको दिया है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 20। आप लोग एनसीईआरटी चेक कर लो, x की पावर 20। आप हमेशा y लेते हो या फंक्शन लेते हो, इसको y भी लेते हैं, कई बार हम फंक्शन भी लेते हैं। अगर y लिया है तो हम लिखते हैं dy बाय dx, जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। अगर फंक्शन लिया है तो हम करते हैं f डैश x। तो ये बचपन से आप काम करते आ रहे हो, तो कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में, कई बार y आ सकता है, कई बार फंक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नाउ दिस इज y। हमको क्या निकालने को बोला है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कैसे निकालें, फाइंड सेकंड, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है एक्सरसाइज 5.7, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। अब करना क्या है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये होगा फर्स्ट ऑर्डर, मतलब ये पावर देखा करो ना, dy की पावर कितनी है 1, dx की पावर 1, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कभी भी पूछ लिया जाए कि क्या होता है, तो सिंपल डेरिवेटिव n x n माइनस 1, x की पावर n का क्या होगा n x n माइनस 1, तो 20x 19। ये क्या आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, खत्म। इसका क्वेश्चन होगा ही। अब दोबारा से डेरिवेटिव निकालने के लिए किया क्या जाए, देखो कई बार सीबीएसई का, अब डिफरेंशिएशन एक ऐसा चैप्टर है जो सीबीएसई गाइड में काफी मुश्किल दिया हुआ है। तो आपको जब होमवर्क में प्रॉब्लम आती है ना, तो आप मेरे को सेंड कर दिया करो। मैं आपको सारे क्वेश्चन इकट्ठे इसलिए देता हूँ कि आप सारे ट्राई कर लो। जो आपसे नहीं हुए वो नेक्स्ट वीडियो में एज अ डाउट क्लास में दे दूंगा। सीबीएसई गाइड में मेथड्स अलग है, हम लोग सिंपल मेथड से बिल्कुल सीधे सीधे तरीके, सिंपल तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने पता नहीं क्या क्या उन्होंने इसकी स्क्वेयरिंग कर दी है, तो हमको इसकी स्क्वेयरिंग नहीं करनी, ना ही सीखनी है। हम नॉर्मल काम करेंगे अपना, कि अगर हमारा ये आ गया तो हम दोबारा से इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। पहले किया फर्स्ट बार, फिर दोबारा से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से। जब इसका मतलब ये हो गया ddx किसका, dy बाई dx। आपको ये स्टेप नहीं लिखना, आप डायरेक्टली डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको समझाना है कि हम कर क्या रहे हैं। तो आप या तो ये डी डी एक्स ऑफ ये लिख दो, क्योंकि हम दोबारा देखो पहले हमने इस इक्वेशन का डेरिवेटिव किया, ये आ गया। अब हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स भी तो होगा ना, डी डी एक्स डेरिवेटिव, डी डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ ये। तो इसको या तो ऐसे लिख लेना,
या इसको डायरेक्टली ये बना दो। अगले क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली ये बनाऊंगा, सिर्फ ये पहला क्वेश्चन सिखाने के लिए करा रहा हूँ। डी डी एक्स ऑफ इसका भी 20 देखो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 19 ये होगा ना, 20 तो कांस्टेंट है उसका तो करेंगे नहीं, तो एक्स की पावर 19 का डेरिवेटिव। तो नॉर्मल समझ लो, आपका क्वेश्चन पहले ये था, आपने इसका कर दिया खत्म। अब क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन आ गया कि इसका करके दिखाओ, तो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 20 वैसे का वैसे ही, ये आ जाएगा 19 एक्स की पावर 18। तो 19 इंटू 20 करके देख लेते हैं कैलकुलेटर पे, 380 आएगा। अरे तो सिंपल था, x की पावर 18, क्वेश्चन खत्म। तो कुछ भी नहीं था, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव उसका दोबारा डेरिवेटिव लीड्स टू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है। दोबारा देख लो, इसका डेरिवेटिव किया, ये आ गया, इसका दोबारा, तो dy बाई dx का डेरिवेटिव करते तो बन जाता डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर। अब मान लो ये क्वेश्चन होता, फिर आप कैसे करते हैं, यहाँ तो कुछ भी काम मुश्किल नहीं है, 20 वैसे का वैसे, इसका डेरिवेटिव वैसे ही, तो यहाँ पे dy बाई dx को डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर बना दो बस, और इसको जैसे इसको किया था वैसे इसको कर दो, तो आपको मुश्किल नहीं आएगी। चैप्टर बहुत इजी है, बस कॉन्टिन्यूटी थोड़ा सा मेरे को लगता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, एंड विल मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 38 पे आ जाते हैं। मैंने पहले एग्जांपल नहीं कराया था, देखो एक मैंने आपको चार्ट बनवाया था पहले, वो चार्ट आपने दोबारा से मैं बना के दिखा रहा हूँ, तो वो सीख लेना। अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर आता है तो हम क्या लिखते हैं, या यहाँ पे शुरू करते हैं। ये चार्ट आपने बनाना है, क्योंकि अभी 5.7 कर लेंगे, 5.8 में रोलेस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम कर लेंगे, फिर आएगी मिसलिनियस। तो मिसलिनियस में आपको हर जगह dy बाई dx नहीं दिया होगा, तो क्या दिया होगा उसके लिए चार्ट अभी से बना लो, एक टेबल समझ लो, सेकंड ऑर्डर। अभी हम सेकंड ऑर्डर तक ही बनाएंगे, क्योंकि अभी थर्ड ऑर्डर सिलेबस में नहीं है, किसी जगह आ गया तो देख लेंगे। इसको हम क्या यूज करते हैं, dy बाई dx, और यहाँ पे क्या सीखा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अभी अभी सीखा हमने। अगर आपको ये दिया है तो उसकी जगह पे ये लिखेंगे आप। अगर आपको फंक्शन दिया, मान लो y दिया है, ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन होता है। अगर y दिया है, पूरा चार्ट बना लो आप, y दिया है तो dy बाई dx फिर स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एफ एक्स दिया है तो इसको एफ डैश एक्स भी कर सकते हो, और ये एफ डबल डैश एक्स बनेगा, क्योंकि दो ऑर्डर है। तो इसको वैसे के वैसे नोट करते हो, मैंने एक वीडियो पहले में भी कराया हुआ है आपको, बट यहाँ पे इसकी जरूरत थी, तो इसको नोट करना आपने साथ साथ जरूरी है। और एक बात और याद रखनी है, अगर आप ये पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो इसी को चलेगा। मान लो क्वेश्चन अभी जो हमने किया था उसमें हमारा dy बाय dx आ गया था 20x19, तो अगर आप ये पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो आप करोगे डी डी एक्स ऑफ ये, साथ में 20 के बाद डी डी एक्स ऑफ x की पावर 19, ठीक है। अगर आप ये डैश पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो फिर आपका आएगा f डैश x इज इक्वल टू 20x टू द पावर 19, तो आप लिखोगे f डबल डैश x फिर 20 वैसे, फिर यहाँ पे ddx नहीं आएगा। मतलब अगर ये पैटर्न फॉलो करो तो यहाँ डैश लगा दी और यहाँ पे ddx लिख दिया, ये चीज नहीं होगी। यहाँ ddx है तो यहाँ भी ddx होगा, यहाँ पे डैश है तो यहाँ भी डैश लगेगी, यहाँ डबल डैश है तो मतलब यहाँ पे अब क्या करना है, x टू दी पावर 19 का डैश। डैश का मतलब क्या हो गया, डेरिवेटिव। तो एक बात आपने ध्यान रखनी है, अगर इधर डैश सिस्टम चल रहा है तो इधर भी डैश सिस्टम चलेगा, इधर ddx चल रहा है तो इधर भी ddx चल रहा है। उल्टा सीधा काम नहीं कि यहाँ पे आप वो कर दो, यहाँ पे डबल डैश लगा दी और यहाँ पे ddx ऑफ x की पावर 19 कर दिया, तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ गए। क्योंकि एक थीम फॉलो करो ना, या तो सारा का सारा इस दुकान से सामान लो या सारा सामान इससे लो, ठीक है। तो आधा सामान यहाँ से लिया, आधा यहाँ से लिया, तो मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है। अच्छा, एक चीज और हमने सीखी है, y, इसको y डैश भी, सॉरी अगर ये y दिया हो तो हम y डैश भी लिखते हैं कई बार, तो भी ठीक है। फिर y डबल डैश, सबसे सिंपल तो ये रहता है, ddx लिखने में टाइम भी वेस्ट होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये y हो गया, ये y डैश, इसको y डबल डैश कर दो। और मैंने नोट्स बनाए थे, हाँ, एक अगर y दिया हो
तो एक बार कैपिटल डी भी लगाया जाता है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका भी मतलब वही है, डेरिवेटिव ऑफ वाई। तो अगर सेकेंड ऑर्डर करना हो तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई। आपने अभी फिलहाल इसी को यूज करना है, कभी कभार आपका मन करे आप इसको यूज कर लेना, लेकिन अभी स्टार्टिंग से इस पे चल रहे हैं तो इसी को फॉलो करो, एक ही मेथड। ये इसलिए सिखाया जा रहा है कि मिसलिनियस में कई क्वेश्चन इस फॉर्म में दिए हैं कि ये दिया हुआ है, ये निकालो। तो जब अगर डी वाई दिया ना कैपिटल में, तो आपको कैपिटल में ही निकालना है। मान लो इस फॉर्म में दिया तो आपने इस फॉर्म में निकालना है उसको। तो वहां पे ये नहीं होगा, क्वेश्चन ये दिया है, मान लो आपको एफ डैश एक्स दे दिया साइन एक्स और बोला कि डेरिवेटिव निकालो, तो आप यहाँ पे ना एफ डबल डैश एक्स कर दोगे, लेकिन यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स नहीं करोगे। तो आप क्या करोगे, सीधा साइन एक्स का डैश, जो कि आंसर आ जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन दिया और ये निकालने को बोला है तो यहां भी डैश है तो यहां भी डैश ही रहेगी। तो मतलब ये मिक्स नहीं करने आपस में। तो अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है तो आपको इस फॉर्म में ही चलना है। और y1 अगर y दिया है तो y के साथ 1 भी लगा आता है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और y के साथ 2। एनसीईआरटी के अंदर हमको ये फॉर्म भी मिली है, ये फॉर्म भी मिली है, ये फॉर्म भी मिली और ये फॉर्म भी मिली। ये मेरे को अभी ज्यादा देखी नहीं है, हो सकता हो एक आध क्वेश्चन में, पर ये तो है, मिसलिनियस में है और 5.8 के अंदर भी मिलेगी आपको, मिसलिनियस में भी मिलेगी आपको ये वाली फॉर्म। तो आप परेशान मत होना, सर ये तो y1 है, इसका मतलब डेरिवेटिव थोड़ी है। तो y1 और y2 का मतलब डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सेकंड ऑर्डर हो गया। तो कंफ्यूज नहीं होना, जहां पे y2 दिया है मतलब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर या y डबल डैश या y, एक ही बात है, ये सारी एक ही बात है, अलग अलग तरह से लिख सकते हो। तो अगर इस पैटर्न में फॉलो कर रहे हो तो उस साइड राइट साइड, अगर लेफ्ट साइड ये पैटर्न है तो राइट साइड भी वही होगा, लेफ्ट साइड डी एक्स है तो राइट साइड भी ये होगा। तो पॉज करके इसको नोट कर लो, आई एम गोइंग टू रब इट, देन वील स्टार्ट द एग्जांपल जो हमने छोड़ा था। क्योंकि आज मेरे को ना जल्दी जल्दी पढ़ाना है, क्लास मेरी है। y इज इक्वल टू 6x³ प्लस 10। तो हमको क्वेश्चन में बोला गया वी हैव टू फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे आ गया dy बाय dx। देखो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो ये बन गया 3x²। अब तो आप इतने एक्सपर्ट हो ही गए हो कि ओरली कर सकते हो। ये बन गया 3x², nx n-1। tan x का क्या होता है, secant स्क्वायर x। तो मर्जी है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी डी एक्स ऑफ x³ प्लस डी डी एक्स ऑफ tan x। एक स्टेप ये लिख देना, उसके बाद ये सेकंड स्टेप आ जाए, मतलब बीच में इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, ऐसे भी कर सकते हो। पर डायरेक्टली आता है तो डायरेक्टली भी कर लो, क्योंकि अब तो चैप्टर के एंड तक पहुंच गए ना, तो कोई मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। बुक में एग्जांपल नंबर 38 मैं ऐसे करा रहा हूं, आप अपनी बुक में देखो क्या दिया हुआ है। उसने x को, अच्छा ठीक है, मैंने कोई और पेज खोल लिया गलती से, मैं कहा उसमें t कैसे दे दिया। ठीक है जी, यहां तक ठीक है। अब दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बोला मर्जी है, डी डी एक्स ऑफ इसका ऐसे बना दो, ये भी आप कर सकते हो और डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कट रहे आपके, क्योंकि इतना आपको आ गया है। 3x का डेरिवेटिव 3x² का, देखो क्या बनेगा, 3 वैसे का वैसे ही, डेरिवेटिव x²। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली भी कह सकता था कि x² का क्या होता है 2x, तो 2x इंटू 3 3 2 6x, तो इसका आंसर 6x बनेगा। लेकिन अभी मैं ओरली नहीं कर रहा, यहाँ ओरली कर दिया, फिर बच्चे बोलेंगे जैसे सारे ओरली कर रहे हो, हमें तो आता ही नहीं। और secant स्क्वायर x का भी डेरिवेटिव, तो सेकंड मैंने फर्स्ट में ओरली कर दिया, सेकंड में मैंने लगा दिया, इसको नहीं छेड़ना क्योंकि यही तो निकालना है। तो अभी तक आप क्वेश्चन जितने भी 5.7 तक 6 तक किए सही, वो ये निकालने का काम किया। अब आपको ये निकालने का काम करना है 5.7 में बस, या मिसलिनियस में कहीं गया। तो ये क्या बन गया 3 इंटू 2x nx n-1। secant स्क्वायर x का डेरिवेटिव होता है जी secant x tan x। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 6x प्लस secant। अच्छा, इसमें एक और गलती होगी, देखो चेन रूल नहीं लगाया मैं, वही को आंसर पे नहीं मैच कर रहा। देखो secant स्क्वायर x का है, secant x का नहीं, मैंने secant x का कर दिया। पहले तो स्क्वायर का होगा ना, तो पहले स्क्वायर का करेंगे 2 secant x। ये आपका जैसे
एक्स स्क्वायर का क्या हुआ 2x, तो x सीकेंड स्क्वायर x का 2x सीकेंड x, साथ में डी डी एक्स ऑफ चेन रूल 3 2 6x प्लस 2 sec x, सीकेंड x का क्या आ जाएगा सीकेंड x tan x, ठीक है 6x वैसे का वैसा ही, 2 वैसे का सीकेंड स्क्वायर x tan x। तो लेट्स चेक द आंसर, बिल्कुल ठीक आ गया जी। तो ये इसको नोट कर लो आप, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। कुछ भी नहीं किया, पहले इसका डेरिवेटिव कर दिया, फिर इसका कर दिया, यहाँ पे चेन रूल लग गया। तो जहां चेन रूल लगे लगा देना, जहां नहीं लगे वहां मत लगाना, जबरदस्ती वाला कोई काम नहीं करना। एग्जाम्पल नंबर 39 हमने कर लिया, अब करते हैं 38 कर लिया, सॉरी 39। ये लास्ट एग्जाम्पल है आज का, क्योंकि अगला टॉपिक जो है वो मैं आपको सेकेंड क्लास में समझाऊंगा। ये 2 बार में करनी है एक्सरसाइज। y दिया हुआ है a sin x प्लस b cos x। तो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 11th दिया है एनसीईआरटी में 5.7, वो भी इस टाइप का ही है। तो आज जो होमवर्क मिलेगा वो 11th क्वेश्चन तक मिलेगा, फिर 2 एग्जाम्पल और बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन मैं आपको टीच करूंगा कि करने कैसे हैं। तो करते हैं, ट्राई करते हैं। देखो अगर आपको ये प्रूव करना है तो आपको ये तो चाहिए, तो सबसे पहले दौड़ देखो y की वैल्यू तो मेरे पास है। अगर आपको इक्वल टू 0 पुट करना है तो कुछ सिंपल तरीका इसका ये होता है कि इसकी वैल्यू निकाल लो, और ये तो है ही है, इनकी वैल्यूज यहाँ पर प्लस इसके पुट कर दो। जब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो आंसर चेक करो 0 आ रहा है, तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो सबसे सिंपल तरीका ये होता है, और भी इसके शॉर्टकट्स होते हैं पर हम सिंपल तरीके से चलेंगे। इसलिए कह रहा हूं सीबीएसई गाइड और भी एप्स है, हर ऐप में हर बुक में RS अग्रवाल आर्टिचर हर मैथ इसको करने के 50 मेथड होंगे, सारे लग जाते हैं। क्योंकि हम 11th नहीं करे, 11th में तो एक ही मेथड होता था, वो रटना पड़ता था। 12th में 50 मेथड मिल जाएंगे आपको, कोई भी यूज कर लो आप। पर मैंने आपको बोला कि मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही मेथड से सिखाऊं। अभी बच्चों का डाउट आया था कॉन्टिन्यूटी में कि सर सीबीएसई गाइड में तो ऐसे दिया है, लेकिन मैंने बोला था कि मैंने 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 34 तक एक ही मेथड सिखाया है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट सी। जब मैंने एक ही सिखाया तो सारे क्वेश्चन जब एक से हो रहे हैं तो करो ना। सीबीएसई गाइड में तो हायर तरीके से सॉल्यूशन दिए ना, तो अगर 34 क्वेश्चन करने के लिए आपको 10 मेथड्स करा दिए जाएं, आपको पता लगेगा एग्जाम में कौन सा करना है। तो इससे बेटर ये है कि अगर पॉसिबल है एक मेथड तो एक से सारे हो रहे हैं ना, तो होने दो। तो यहाँ भी एक से सारे हो रहे हैं तो होने दो, चाहे लंबा आएगा आंसर चाहे छोटा आएगा, देखा जाएगा। तो डिफरेंशिएट, अब मैं स्टेप्स थोड़े खा जाऊंगा, आप लोग देख लेना अपने आप। मैंने एक स्टेप खा लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आप लोगों ने लिखना है, ये नहीं कि मैंने खा लिया तो आप भी खा लो। अब इसको अलग से डेरिवेटिव निकालना है और इसका अलग से। तो क्या आएगा, देखो a तो आपका कांस्टेंट है, वैसे का वैसा रहेगा, जैसे 20 30 नंबर लिखा होता है। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, ठीक है, sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस b कांस्टेंट है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x, ठीक है। इसको ठीक ठाक से करके लिख लेते हैं, ये -1 आ गया। अब इससे ज्यादा ये नहीं होगा, अब दोबारा से करेंगे, पूरा लिख लेना डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब cos x का क्या आएगा, a वैसे का वैसे ही, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, माइनस b वैसे का वैसे ही, sin x का डेरिवेटिव cos x। और कोई चेन रूल लग रहा है, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा। तो आंसर देखते हैं क्या आया, माइनस sin x, सॉरी माइनस a sin x माइनस b cos x, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, या ऐसे ही रहने दो, क्या जरूरत है, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, इसकी वैल्यू, ठीक है। अब देखो बुक में क्या किया हुआ है, बुक में क्या किया है, इससे माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेके क्या किया हुआ है, a sin x प्लस b cos x आ गया। तो a sin x प्लस b cos x क्या है, ये y, तो उन्होंने ऐसे लिख दिया। तो बोला डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर कितना है, माइनस वाई, और इसमें पुट कर दिया माइनस वाई प्लस वाई, ऐसे माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 0।
तो यहाँ तो दिख गया क्योंकि ये क्वेश्चन था सिंपल, यहाँ तो दिख गया, इसमें कॉमन लेंगे सेम आ जाएगा। कई बार नहीं भी दिखता, फिर क्या करना है? तो बात वही आती है कि हर क्वेश्चन का अलग अलग मेथड सीखने से अच्छा एक मेथड शुरू करेंगे। यहाँ से वैल्यू निकाली, ऐसी रहने दो, यहाँ पुट कर दो, y की वैल्यू पुट करो, आंसर तब भी आएगा। तो शुरू करते हैं। पुट, हमको क्या फाइंड करना है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या निकली है? माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस y की वैल्यू क्या है? पुट कर दो। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन में तो आप इसको आइडिया लगा लोगे माइनस वाई, तो माइनस वाई प्लस वाई जीरो, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसे आइडिया नहीं, कई बार स्क्वायर आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो आइडिया लगाने की जगह आप वैल्यूज पुट करिए, वैल्यूज पुट करके आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, कट पिट गया तो 0 इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव्ड। इस तरह का क्वेश्चन भी आपका होता है। और एक एग्जांपल हम आज और करेंगे, अभी मेरे को दिमाग में आया, एक और भी तो कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 40 आपका होमवर्क है, या मैं कराऊं? चलो ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो इसी तरह से 41 कराया, जो अभी 39 एग्जांपल एक रह गया है, वो होमवर्क नहीं है, वो मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये एक्सरसाइज 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। तो ये कर ले, 41 इजी है, वो कर लेते हैं। देखो y इज इक्वल टू ये दिया है, आपको निकालना है, ये प्रूव करना है। तो मैंने आपको ये बताया, या तो इसको सॉल्व करते करते ये क्वेश्चन बन जाएगी आपकी। अगर बन जाती है इट्स वेल एंड गुड, मैं कह रहा हूँ बनाओ ही मत, ये निकाल लो और ये निकालो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दोनों की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक मेथड पे स्टिक रहेंगे तो आंसर्स कभी नहीं आएंगे। तो पहले निकालेंगे dy बाय dx। साइन इनवर्स x का होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या आ गया? फर्स्ट इक्वेशन dy बाय dx। दोबारा से डिफरेंशिएट करने लगे, क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और इसका होल का क्या करना है? डेरिवेटिव। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था 1/√x का, नहीं सॉरी √x का लिखवाया था, उसमें 1/√x का नहीं लिखवाया था, तो उसका भी करना पड़ेगा। तो देखो ये क्या बन जाता है, ध्यान से देखो, ये बन जाएगा 1 माइनस, जैसे पहले ddx लिखते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। देखो रूट की पावर क्या होती है? 1/2, और अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? -1/2। लेकिन बुक में ऐसा नहीं किया हुआ, बुक में इन्होंने स्क्वायर कर दिया उसका। हम स्क्वायर नहीं करने वाले, हम अपने तरीके से करेंगे, ये हमको जैसा सिखाया गया। ये क्या बन गया? -1/2, इसी पे चलते हैं। तो बाहर आ जाएगा -1/2। पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ कि बुक में 2 मेथड्स दिए हैं, दोनों ही मैं नहीं कर रहा, मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ। चलो जो कर रहे हैं तो करते रहते हैं, उस हिसाब से काम चलेगा हमारा। देखते हैं क्या होता है। -1/2 पावर n x n -1, तो n के साथ में x कितना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, n -1 मतलब n -1। तो एक काम तो मेरे को मिल गया, साथ में मेरे को करना है डेरिवेटिव। अभी मैंने सिर्फ पावर किया है n को, फिर इसका भी तो करना है। ठीक है, चेन रूल। ये क्या बन गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल अलग ही मेथड कर रहा हूँ। ये बन जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 -1 -2, ठीक है ना, -1 -2, तो ये बन गया -3/2। और इसका डेरिवेटिव देखो, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। -x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -2x। ठीक है, 1 का 0 होता है, मतलब 0 - 2x हो गया ना, तो 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो हम सीधा -2x लिखेंगे। अब हमारा चेन रूल भी खत्म हो गया, क्योंकि इसके बाद बचता है dx by dx, बट वी डोंट राइट इट। क्या फंस गए हैं लग रहा है मेरे को, बुक के मेथड से करना चाहिए था। चलो देखते हैं क्या होता है। अच्छा ये देखो, ये 2 से 2 कटेगा, ठीक है, और माइनस माइनस तो हो गए प्लस, तो हमारे पास बच जाता है x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। बस ये बच गया हमारे पास। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर क्या है? 2। मैंने कहा था जहां तक पूरा कर लो, फिर इसमें पुट कर लेते हैं।
तो ये सारा का सारा क्या करने लगे हम, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो इसको 1 ले लो, इसको 2 और इसको ले लो 3, तो लिखेंगे हम पुट 1 and 2 in 3। आई होप द बोर्ड इज क्लियर टू यू। चलो ठीक है, हो जाएगा। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, यहाँ से डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कितना है, ये आ गया। अच्छा मैं बुक में चेक तो करूँ मेरा डेरिवेटिव ठीक भी आया है। अरे बुक में तो इन्होंने निकाला ही नहीं, बुक में इन्होंने निकाला ही नहीं, क्या करें। तो जब बुक में नहीं निकाला हुआ तो हम अपने तरीके से करते हैं, बुक को रखते हैं साइड में। अब हमने जब पंगा ले लिया तो फंस जाते हैं। हाँ जी, इसकी वैल्यू कहाँ है जी, एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2, ये तो आ गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर माइनस लिखा है यहाँ पे एक्स से एक्स, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ है, ये आ गया अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, वैल्यू पुट करिए। अब ये प्रूफ करना है हमें इक्वल टू 0, तो करते हैं, कुछ तो होगा। देखो ये बेस सेम है और पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड। तो x तो वैसे का वैसा रहने दो, ठीक है, पावर्स क्या होंगे ऐड। इसकी पावर कितनी 1 और ये हो जाएगी -3/2, ऐड मतलब प्लस के बाद माइनस, ठीक है। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये बन जाएगा 1 माइनस 3/2, तो 2 माइनस 3/2 तो आ जाएगा -1/2। जब मैंने पावर को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट किया, 2 माइनस 3 मतलब -1/2 आ जाएगी। एलसीएम लेके कर लेना, -x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो गया हमारा। अब देखो ये क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2, ये बन जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। क्यों, पावर कितनी है 1/2, 1/2 मतलब रूट, और माइनस माइनस मतलब नीचे। तो आपस में कट गए, तो 0 इक्वल टू 0, हैंस प्रूव। तो बुक में पता क्या किया हुआ है, बुक में ये निकाल दिया, इसका स्क्वायर करा है और ये वाली चीज इधर लेके गए, तो बहुत कुछ किया है। वो जबरदस्ती ये बना रहे हैं। तो ऐसे कितने सारे क्वेश्चन आप जबरदस्ती बनाओगे, तो जबरदस्ती मत बनाओ भैया, ये निकाल लो, ये निकाल लो, इन दोनों की वैल्यू 1 और 2 लेके इधर इधर पुट करो, देखो LHS इक्वल टू RHS आता है कि नहीं आता, और आएगा ही आएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें नहीं आएगा। तो मेथड हर क्वेश्चन का अलग अलग करने की बजाय कि इसका ये कर लो, इसको जैसे उन्होंने इसको इधर स्क्वायर, हम यहाँ पे देख ले कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दिया और इधर लेके चले गए। जैसे इसका स्क्वायर कर दिया मान लो, और स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बुक में ऐसे किया है, ये जबरदस्ती वाले काम होते हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा दिया है। तो क्वेश्चन ऐसा दिया तो क्वेश्चन तो कैसा भी आ जाएगा, तो क्या क्या सोचते रहोगे, नए नए टेक्निक सोचते रहोगे। तो एक टेक्निक है, ये आपको सीबीएसई गाइड में भी नहीं मिलेगी। सीबीएसई गाइड में भी इसके हिसाब से ही क्वेश्चन जबरदस्ती बनाई हुई है। हम जबरदस्ती कुछ नहीं बनाते, हम आंसर निकालते हैं जो अपने आप फ्लो में आता है, पानी की तरह। हमने dy बाई dx निकालना है। मेथड बार बार रिपीट कर रहा हूँ एक ही बार, क्योंकि बच्चे करते हैं, सीबीएसई गाइड से देख के वो सीख लिया, वो आपको उस टाइम तो हेल्प कर देगा, एग्जाम में भूल जाओगे। तो एक मेथड सीखो जिससे सारे क्वेश्चन हो और वो याद हो जाए, एग्जाम में भूलोगे नहीं। ये निकाल लो, ये निकाल लो, पुट कर दो, LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए, बस सिंपल मेथड। और इसके बाद आपका जो होमवर्क है, इसको नोट कर लेना। होमवर्क करना है आपने एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 1 to 12 तक आपने करने हैं। इसके जो डाउट्स होंगे ये प्लस जो बाकी रिमेनिंग एक्सरसाइज है आपकी साथ में वीडियो बना के नेक्स्ट में शेयर कर दी जाएगी। 1 to 12 में जितने भी डाउट्स मिलेंगे आप मेरे को लिस्ट भेज देना, वो साथ में, वैसे डाउट्स कम ही निकलेंगे, छोटा मोटा कोई चीज आएगा तो आएगा, साथ में जो नेक्स्ट रिमेनिंग है उसमें ऐड कर दी जाएगी वीडियो में।